कार्रवाई से तो नगरीय प्रशासन विभाग के भी बजट में इजाफा होगा और कृषि वनगमन या धर्मस्व विभाग में भी बजट में इजाफा होगा। सभी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार में जो सब विभाग हैं, सभी विभागों का हमने ध्यान रखा है, चिंता की है। कहीं किसी विभाग में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे वो चिकित्सा, शिक्षा, खेल, सभी जितने विभाग हैं सब में हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और निश्चित रूप से इसमें ध्यान रख करके ही बजट प्रस्तुत हमने करेंगे। आज आर्थिक सर्वेक्षण आ चुका है, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्ज है, कर्ज को खत्म करने के लिए कोई प्लानिंग? मुझे कहते हुए गर्व भी है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने पूंजीगत व्यय पर ज़्यादा खर्च किया है। अगर हमने कर्जा लिया है तो पूंजीगत व्यय करने के लिए लिया है, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमने कर्जा लिया है और कर्जा नियम और प्रक्रिया के अंतर्गत जो FRBM का नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत हमने कर्जा लिया है। भारत सरकार की परमिशन उसमें लेना पड़ती है और कर्जा बहुत कम समय के लिए नहीं, कर्जा हमेशा बहुत लंबे समय के लिए लिया जाता है। तो निश्चित रूप से उसके देने की प्रक्रिया जो रहती है समय समय पर हम पूरी करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लिमिट के अंदर, अभी तो कर्जा लेने की लिमिट हमारी बहुत है लेकिन हमने उसके अंदर कर्जा लिया है। लेकिन हम दोनों चिंता कर रहे हैं कि कर्जा लेकर के समय पर कर्जा देना, उसका ब्याज देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जितनी सरकारें चल रही है प्रदेशों में, सब सरकार कर्जा लेती है, लेकिन सरकार कर्जा ले और कर्जा लेकर के प्रदेश की जनता की, राज्य की जनता की चिंता करके उनकी सड़कों के लिए प्रबंध करे, सिंचाई का प्रबंध करे, पेयजल के लिए प्रबंध करे, भवन बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत व्यय करने के लिए अगर लेते हैं तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। बार बार इस बात को कहना, अच्छा कांग्रेस के टाइम की सरकार की बात अगर मैं कहूँगा तो मुझे नहीं लगता ये सब चर्चा करना चाहिए, लेकिन उस समय स्थापना के खर्च में कर्जे का उपयोग किया गया, वेतन भत्ते देने में उपयोग किया गया, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ। अगर कर्जा लिया है तो वो पूंजीगत व्यय के लिए लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह बजट हमारा बहुत ही राजस्व आय बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सभी विभाग हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो GST हो, चाहे वो माइनिंग हो, और भी नए नए नवाचार करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई कमी इस मध्य प्रदेश में पैसे की नहीं आएगी, न योजना बंद होगी, न डेवलपमेंट बंद होगा, सब काम चलेगा। जनता के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार, हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। लाडली बहनों और बेटियों के लिए कोई नया प्रावधान है क्या? अभी तो जो प्रावधान किए मुझे लगता है वो भी कोई कम प्रावधान नहीं है। लाडली बहना का प्रावधान बहुत बड़ा प्रावधान है, लाडली लक्ष्मी का प्रावधान है, मुख्यमंत्री कन्यादान का प्रावधान है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जितनी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार ने की है और जितनी चिंता केंद्र सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है, मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संकल्प पत्र 5 वर्ष के लिए होता है। संकल्प पत्र कोई 1 महीने 2 महीने के लिए, साल भर के लिए नहीं होता है। संकल्प पत्र किसी भी सरकार का होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। तो जो कहा है वो करेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब जब जो कहा है उसको पूरा किया है। देवड़ा जी, काफी सवाल है, चुनाव के पहले और बाद के बीच में लगातार जो है सरकार ये दावे करती रही थी कि अलग अलग लोग बनाए जाएंगे, जिस तरीके से भागवत लोग बनाने की बात की, और दूसरे खासतौर पर धार्मिक मामलों को लेकर, राम वनगमन पर, इसको लेकर इस बजट में खासतौर पर क्या देखने को मिलने वाला है? धार्मिक स्थानों को लेकर के भी और महापुरुषों के स्थानों को लेकर के भी हमने पूरी चिंता की है। और आपको मुझे लगता है कि पता होगा, संत रविदास जी महाराज का जो, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जो मंदिर है सागर में, 100 करोड़, कोई उज्जैन का ले लें, ओंकारेश्वर का ले लें, जहाँ भी ले लें, सारे पहले कभी मैंने नहीं देखा। मुझे भी 1990 से विधायक रहने का अवसर मिला, लेकिन मैंने नहीं देखा कांग्रेस की सरकारों में कि कभी इन धार्मिक स्थानों के बारे में चिंता की हो, महापुरुषों के कहीं उनके बारे में चिंता की हो, कभी नहीं की। इसलिए
मध्य प्रदेश की सरकार आपकी भावना के अनुरूप, आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप निश्चित रूप से आपकी भावना का सम्मान करने वाली सरकार है और आगे भी करेगी। बजट में सर पर्यटन को लेकर प्रावधान किया क्या सरकार ने? अब मैं अभी, मुझे लगता है कि 11 बजे अभी बजट रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण में 10,000 रुपए की आय बढ़ी। हमने बिल्कुल निरंतर प्रगति की, हमने लगातार हमने इन सब मामलों में जीडीपी वगैरह में, हमने प्रति व्यक्ति आय में, सब में हमने बढ़ोतरी की है। तो मुझे खुशी है, आप सब लोग रहेंगे, इसलिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।